Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बना सकते हैं, इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप क्रियो सॉफ्टवेयर में देखेंगे। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम जो है यूनिट सिस्टम को सिलेक्ट कर लेंगे, मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड, और हम यहाँ पे जो है टॉप प्लेन को चूज कर रहे हैं और उसमें जो है हम ये सर्कल और जो कि ऊपर जाते हुए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग बनाएंगे ब्लेंड टूल से। सो यहाँ पे हम लोग इसको जो है सबसे पहले सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे और सर्कल को जो है क्योंकि ट्रायंगल के साथ जोड़ना है, यानी कि दो अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जोड़ना है। सो व्हाट हैपेंस इज, ऐसे पर्टिकुलर केसेस में आपके पास जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स है, तो ये 3 वर्टेक्स दूसरे क्रॉस सेक्शन में भी 3 वर्टेक्स ढूंढेंगे। सर्कल में जो है कोई भी नंबर ऑफ वर्टेक्स होते नहीं है, इसलिए जो है ट्रायंगल जो है सर्कल के साथ जो है जुड़ नहीं पाएगा। सो वर्चुअली हमको जो है यहाँ पे सर्कल में 3 वर्टेक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको जो है डिवाइड टूल यूज करेंगे 2D में, उसके थ्रू जो है हम इसको जो है 3 हिस्से में जो है बांट देंगे। अब इसके बाद हम सिंपली ब्लेंड टूल को चूज करेंगे, सर्कल को चूज करेंगे। आप ये सर्कल चाहे तो स्केच करके पहले से तैयार रख सकते हैं, और आप जो है ब्लेंड टूल को डायरेक्टली सिलेक्ट करके ही जो है आप जो है सर्कल को बना सकते हैं, एंड देन ऐड सेक्शन में जाके जो है फिर से जो है ट्रायंगल बना सकते हैं। बोथ वेज इट विल वर्क द सेम वे। इस प्रकार से आप जो है दोनों को बना लीजिए, और इसके बाद जो है आप जैसे ही आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाए तो आप सिंपली देखेंगे कि आपका जो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ जाके जो है जुड़ गया है। वैल्यू जो है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों क्रॉस सेक्शंस की, उसको मेंशन कर दें और ओके कर दें। इस तरह से जो है आपका जो है ये पूरा जो है बन के तैयार। अब जैसे कि देख सकते हैं कि बाहर जो है एक अलग से जो डिस्क जैसा बना हुआ है, और जो है बीच से जो है इनको जो है कनेक्ट किया गया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब जो है हमको जो सिंपली बाहर वाला जो है सर्कुलर डिस्क जो दिख रहा है वो बनाएंगे, और एक ठोक जो है जो कनेक्टिविटी है उसको क्रिएट करेंगे, एंड देन पैटर्न टूल की मदद से जो है इनको पैटर्न करके जो है बना देंगे। सो दिस इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक ब्लेंड टूल का यूज होने वाला है। देन जो है हम जो है ये जो कनेक्टिविटी है दोनों के बीच की, इसको हम स्वीप टूल से यूज करके बनाएंगे, एंड थर्ड जो है पैटर्न टूल यूज करेंगे। ये मेन 3 टूल्स की मदद से जो हम बना लेंगे। ऑब्वियसली डिस्क जो है एक्सट्रूड टूल से डायरेक्टली बन सकता है। So these are the main steps which are supposed to be followed in this particular 3D मॉडल। और इस 3D मॉडल ये कैसा दिखेगा, ये ऑलरेडी जो है आपको प्रॉब्लम में ही जो है बॉटम में राइट साइड में जो है दिख रहा है कि ये जो है 3D फिगर इसका किस प्रकार से दिख सकता है। चारों फिगर के जो बीच में जो सेंटर में है वो जो है उसका जो है डिटेल व्यू है, जो कि उसको दिखा रहा है, ताकि वहाँ पे डायमेंशन मेंशन कर पाना टॉप व्यू में पॉसिबल नहीं था, तो उसी का जो है जूम्ड व्यू जो आप देख पा रहे हैं, और एक डिटेल व्यू जो उसके और साइड में है, जो कि जो कनेक्टिविटी है दोनों के बीच का, वो जो कि स्वीप से बनने वाला है, वो जो है आपको जो है वहाँ पे उसका भी डिटेल व्यू दिख रहा है, जिसमें कि आप उसके जो है डायमेंशंस को पढ़ पा रहे हैं। सो यही सारी चीजें हैं जो इसमें हमको करने की जरूरत है। सो आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच विल मूव अहेड। यहाँ पे हमने जो है सेंटर वाले पार्ट से जो है शुरुआत की है। आप चाहें तो जो है आउटर वाले पार्ट एक्स को जो है डिस्क को जो है एक्सट्रूड करके भी शुरुआत कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। इसमें जो है किसी भी प्रकार का डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। सो विच एवर वे यू फील लाइक यू कैन अटेम्प्ट। सो अब हम यहाँ पे जो है दूसरा वाला पार्ट जो कि जो हमारा डिस्क पार्ट है उसको जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सो क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल ही बनने वाले, तो बहुत इजीली जो सर्कल का रेडियस या फिर डायमीटर बताते ही ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा, और उसके बाद जो है हम इसको जो है सिंपली एक्सट्रूड कर देंगे। सो दिस पार्ट इज एक्चुअली वेरी इजी, एंड एक्चुअली इसमें जो है हम इसको बहुत जल्दी से बना के कंप्लीट भी कर लेंगे। सो यहाँ पे अब जो है हमको जो इसको जो है सिमेट्रिकल या ब्लाइंड या जो है इसको किस तरह से बनाना है, इसको जो एक्सट्रूड में डिसाइड करना है। सो यहाँ पे जो है हमको इसको ऑपोजिट साइड कर देने की जरूरत है, बिकॉज ये जो है प्लेन के ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि हमको जो है प्लेन से नीचे की ओर चाहिए है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस इज एक्चुअली सपोज्ड टू बी मेड। तो इस प्रकार से बन चुका है। अब हमको जो है इसको बनाना है स्वीप टूल के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो स्केच में चले जाएंगे, क्योंकि स्वीप में दो चीजें लगती हैं, एक जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा
और दूसरा जो है आपका पाथ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम पाथ क्रिएट करते हैं और उस पाथ के अलोंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा ट्रेवल करेगा ये जो है हम सेकंड पार्ट में बताते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग टॉप व्यू में देख पा रहे हैं कि एक जो है आपका जो है एग्जैक्टली जो है हॉरिजॉन्टली एकदम लाई कर रहा है, जहाँ पे कि आपका सेक्शनिंग व्यू भी दिया गया है। सो हम उसी को टारगेट करेंगे और उसी को बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम जो है पाथ को बना लेंगे और ये पाथ हमारा जो है एग्जैक्टली वहाँ पे डायमेंशन अगर हम फ्रंट व्यू में ध्यान से देखें और उसके साइड में जो सेक्शनल व्यू दिया हुआ है उसको अगर ध्यान से देखें तो हमको सारे डायमेंशंस जो है उसमें देखने को मिल जा रहे हैं। ये सारे डायमेंशंस को हम स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे, इससे जो है हमारे स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे दोनों जगह पे जो है डायरेक्टली लाइंस को जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया गया, यहाँ पे जो है फिलेट दिया गया है और उसकी वैल्यू भी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे इसको जो है हम फिलेट अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को मेंशन करके इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच क्रिएट कर रहे हैं। So the basic difference between extrude and sweep is कि extrude में आप जो सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बनाते हैं और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है जिस प्लेन पे आपने स्केच किया है that can be any of the front, top and side और मे बी जो है आपने कोई सॉलिड ऑलरेडी एक बना लिया है और उस सॉलिड किसी एक फेस पे जो है आपने स्केच किया, देन ऑल्सो इट्स अ प्लेन एक्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्केच। तो उसमें जो है आपको उस प्लेन के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलरली उसको वो थर्ड डायमेंशन ऐड करता है। सो इसके कंपैरिजन में स्वीप में क्या होता है कि यहाँ पे आप पहले ही जो है एक पाथ यानी कि एक प्रोफाइल बनाते हैं, वो जो है पाथ डिसाइड जो आपने किया है उस पाथ के अलोंग जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रेवल करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल जो एक्सट्रूड का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म नहीं हो गया है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब जो पाथ आपने बनाया उस पाथ के परपेंडिकुलरली आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा और उससे जो है आपका फाइनल जो है सॉलिड बन के तैयार होता है स्वीप टूल की मदद से। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूड एंड स्वीप। तो अब जब हमने जो है यहाँ पे बना लिया है पाथ को, तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके बारे में अभी तक बात कर रहे थे उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बनाना शुरू करेंगे, जो कि हमको जो है यहाँ पे अलग से डिटेल व्यू में दिख रहा है राइट साइड में। तो अब हम जो है यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बार जूम करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक्चुअली जो है 20 mm का जो डायमेंशन है वो किस तरफ एक्चुअली लाई करने वाला है, ताकि इस तरह से जो है मिसहैप होकर जो है दूसरे डायमेंशन की ओर जो है दूसरी तरफ जो है बनाना ले। इसलिए इस तरह से आप इसको जो है जरूरी नहीं कि एक बार आप 2D में आ जाए तो उसको जो है आप देख नहीं सकते। इस तरह से आप उसको माउस के थ्रू ओरिएंट करके बहुत इजीली उसको जो है चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो है आपका स्केच कौन से जगह पे प्लेस हो रहा है और एग्जैक्टली आपको जो फिगर जो चाहिए वो किस प्रकार से चाहिए। सो स्वीप टूल में अक्सर ये प्रॉब्लम आता है बिकॉज जो है आप इसमें पहले पाथ को डिफाइन कर लेते हैं, पाथ के हिसाब से जो आपका जो प्लेन बनता है उस प्लेन के अलोंग जो है वो आपको जो है एक पॉइंट जो उसका जो आपने पाथ दिया है उस पाथ की जो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से उसका प्लेन बना के वो आपको दे देगा स्केच के लिए। लेकिन वो जगह जो है आपको हो सकता है अभी पहले से आपने कुछ सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है उसके हिसाब से कई बार जो है आपको रिलेटिविटी में समझना है कि एग्जैक्टली ये बन किस तरह से रहा है और मेरे को किस तरह से लेंथ और विड्थ को प्लेस करने की जरूरत है। तो उसमें जो आप इसको एक बार 3D में ओरिएंट कर ले तो उससे जो है आपको क्लियरली जो विजिबल हो जाता है और फिर आप इस प्रकार से जो है बहुत इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मेरा एक हिस्सा बन चुका है। यहाँ पे हमको जो है राउंड टूल की जरूरत पड़ेगी। राउंड टूल की मदद से जो है हम नीचे जो है यहाँ पे जो राउंड दिया उसको राउंड मेंशन कर देंगे। इससे जो है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ऐसे जगह पे जब हम राउंड मेंशन करते हैं तो इससे इसकी जो है थिकनेस यहाँ पे जो अटैचमेंट वाला जो फेस है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कि इसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये जो है लुक या एस्थेटिक वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया गया है, इसका जो टेक्निकल वैल्यू है, दैट्स वाई इसको जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया। तो ये एक बार बन गया है। अब आप इस सिंपली इसको जो है पूरे को सिलेक्ट करें और इसको जो है पैटर्न कर दें। तो इससे जो है आपका एक बार में जो है ये इसके 3 कॉपीज जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है तो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेस में चूज कर लेंगे, बीच में हमारा एक्सेस चूज कर लेंगे, इसको नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को 3 कर देंगे एंड एंगल को जो है हम यहाँ पे 120 डिग्री कर देंगे। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर model is supposed to be made. So that's it for today.
ओके, थैंक यू।